हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो कैसे फॉर्म होती है, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है। एनर्जी की ये दूसरी फॉर्म होती हैं। कैसे बनती हैं? बाय द इंटरेक्शन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और कैसे पार्टिकल होने चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। और ये कैसे मूव करती हैं? इन द मैटर ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं उसी स्पीड से जिस स्पीड से ये मूवमेंट करती थी किसमें? मैटर में। और बाय द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकली जो पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स होंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में जब मूवमेंट करेंगे तो फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू ये क्या होते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है उनके अपोजिट होती है, उसी के थ्रू ये क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। अब जैसे सबसे पहले इसको किसने बताया था, डिस्कवर किसने किया था? 1870 में मैक्सवेल ने बताया था। उससे पहले क्या माना जाता था कि ये जो वेव्स होती हैं, इनको कैसा माना जाता था? जो इलेक्ट वेव्स होती हैं, लाइट जो वेव्स होती हैं, उनको कैसी वेव होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मतलब इस तरह से ये मूवमेंट करती मानी जाती है, ठीक है। अब इसका जो देखिए बच्चों एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अपने पास क्या है, ये है क्या है अपने पास? सन। अब इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी क्या होती हैं? रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शन होती हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो मतलब बहुत हाई एनर्जी इसके अंदर से निकलती है, बहुत हाई एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है। जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या होती है? जो एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में निकलती है बच्चों? रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। और उसी फॉर्म में किस में आती है? वो अर्थ में, अर्थ पे आती है। जैसे धूप है, ये धूप क्या है? EMR का ही एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। किसका एग्जांपल है ये? EMR का एग्जांपल है। तो मतलब क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में ऐसे क्या करते हैं? एसिलरेट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल एसिलरेट करते हैं। और किसको फॉर्म करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म करते हैं। अब देखो, जब इनका मूवमेंट कैसे होता है, ये हमारा का जो मूवमेंट है बच्चों कैसे होता है मूवमेंट। अब देखिए ये अपने पास देखो एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। वाई एक्सिस पे माना इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड पे माना मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो 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 EMR है वो कैसे मूव करेगी? इनके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर वाई एक्सिस को हम मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड को मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्स एक्सिस पर कौन मूवमेंट करेगी? प्रोपेगेशन कैसे होगा बच्चों? एक्स एक्सिस पर होगा किसका? EMR का, ठीक है। तो इसका मूवमेंट तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई होगा नीचे की तरफ, ओके। इसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं इसके, जो ये जो पार्ट होते हैं निचली तरफ। और इसको क्या कहते हैं? अपर साइड को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट, ओके। अब देखिए, ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी क्या? EMR, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना किस तरह से फॉर्मेशन होता है। जब जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और उसी के थ्रू क्या होता है? जब ऑसिलेट करते हैं और उसी के थ्रू क्या होता है? जब आपस में ये डिस्टर्बेंस होता है, मूवमेंट होता है, तो उसी से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? EMR का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और उसी के परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर अपोजिट कौन मूवमेंट करती है? EMR मूवमेंट करती है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट होता है इसका, EMR का। आप देखिए इसके क्या आते हैं? कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं इसके। अब देखिए कैरेक्टर्स क्या होता है? पहला होता है इसका वेवलेंथ। पहला आता है इसका कैरेक्टर वेवलेंथ, जिसको हम देखते हैं किससे? लैम्बडा से। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ क्या होती है? जो ये डिस्टेंस होती है, या फिर जो डिस्टेंस होती है ना ये वाली, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब जो ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, या इसकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ का जो कौन सी यूनिट क्या होती है? वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? कौन सी यूनिट होगी इसकी? मीटर में। इसको हम किसको कैलकुलेट करते हैं? मीटर में या एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो क्या होता है? ये तो हो गया वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या आती है बच्चों? नेक्स्ट क्या आता है इसका? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड,
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्मॉल ए के बड़े से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टैबलोइड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्ले, देखो इसमें देखिए क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी लिखते कहते हैं उसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ से ये इसकी क्या है, नॉर्मल पोजीशन है किसकी, वेव की, ये एम्बायर की। अब ये यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया, कितना इसने मूवमेंट किया पर साइड या इस तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था कहाँ तक था, यहाँ तक था, इसका कहाँ तक था, यहाँ तक था। तो इसकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये कौन सी साइड हो गई, नॉर्मल साइड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको क्या हम बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या आता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, न्यू से। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, देखो देखो इसका मतलब ये है कि किसी एक सेकंड में एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली वेव से, ठीक है। अब जैसे इसको मान लिया कोई पॉइंट मान लिया अपन ने, यहाँ कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है। माना इस पॉइंट से, इस पार्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स यहाँ से पास हो रही हैं, इससे पास हो रही है इस पॉइंट से। तो ये एक सेकंड में पास होने वाली किसी पार्टिकुलर पॉइंट से जो पास होती हैं वेव्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे माना इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, एक सेकंड में 5 हो रही हैं, तो इसको हम, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 5 हर्ट्स। तो क्या होती है इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, 5 हर्ट्स होती है, या इसको लिखते हैं CPS, साइकिल पर सेकेंड।